दोस्तों आखिर कैसे 26 मिलियन की आबादी रखने वाला मुल्क सिर्फ एक इंसान के हाथों में कैद है। लोगों को सिर्फ एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए हुकूमत से इजाजत लेना होती है, और अगर कोई एक बार किसी छोटे से जुर्म में कैद हो जाए तो उसकी आने वाली नस्लें भी कैदी होंगी। एक आम इंसान की इनकम $1 पर डे है, मगर वहाँ पर 1 किलो चावल की कीमत $1.5 है। एक इंसान को हेल्दी रहने के लिए 600 ग्राम खाना पर डे खाना होता है, मगर वहाँ पर एक इंसान को सिर्फ 200 से 300 ग्राम ही खाना खाने को मिलता है। तो चलिए इस मुल्क के बारे में जानते हैं। दोस्तों आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी नॉर्थ कोरिया के बारे में। इसमें फलां होता है, इस पर सिर्फ एक इंसान का कब्जा है, वगैरह वगैरह। लेकिन किसी ने भी आज तक आपको ये नहीं बताया होगा कि आखिर इस इंसान ने 26 मिलियन लोगों को कंट्रोल कैसे किया है और कोई बगावत करने की जुर्रत क्यों नहीं करता। इसे समझने के लिए इसे थोड़ा स्टार्टिंग से देखते हैं। दोस्तों किम जोंग इल की डेथ के बाद किम जोंग उन इस मुल्क की पॉलिटिक्स को संभालता है और फिर अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए इस पुराने रीति रिवाज पर मबनी मुल्क में थोड़ा बाहरी दुनिया को इंट्रोड्यूस करवाता है। ये शॉपिंग मॉल्स बनवाता है और कुछ अरसा के लिए लोगों को आज़ादी दी जाती है कि वो चाहे अपनी मर्जी से रह लें, मगर फिर भी लॉज को फॉलो करना होगा। दोस्तों ये सब करने के पीछे भी इनकी एक वजह थी, लोगों को इन पर ट्रस्ट हो जाए और इनके दिल में एक उम्मीद कायम हो जाए कि ये इंसान हमें इस कैद से बाहर लाएगा। और इस उम्मीद के पीछे भी एक रीजन थी, वो ये कि किम ने अपना बचपन स्विट्जरलैंड में गुजारा था। वहाँ पर इसने एक ऐसा लाइफस्टाइल गुजारा था जैसा है कि मीरज़ादा गुजारता है, और फिर इसके बाद 17 साल की उम्र में इसे वापस बुला लिया जाता है। और इसलिए किम जोंग उनको इस बारे में नॉलेज था कि लोग कैसे कुछ रहते हैं, और फिर लोगों को किम से यही उम्मीद थी कि वो बाहरी दुनिया को देख कर आया है, इसलिए वो हमारे मुल्क को बदलेगा। मगर थोड़ा सा अरसा गुजरने के बाद वो फैसिलिटी सिर्फ उन लोगों के लिए ही महदूद कर दी जाती हैं जो कि बिजनेस शार्क्स हैं, यानी बिजनेस फैमिलीज के लिए। और वहाँ पर लाइफ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, एक पुअर कैटेगरी और दूसरी रिच कैटेगरी। पुअर कैटेगरी इस हद तक गरीब है कि इन लोगों के पास ना खाने को खाना है और पीने को पानी तक मैसर नहीं। और दूसरी तरफ रिच कैटेगरी जो रूल्स को फॉलो करके पुअर कैटेगरी को काबू करने में किम की मदद कर रही है। लेकिन रिच कैटेगरी को अपने अंडर करने के लिए किम ने एक ऐसी एक्टिविटी की जिसके बाद रिच कैटेगरी में भी बगावत वाला एलिमेंट निकल गया। किम ने अपने भाई को एयरपोर्ट पर सरेआम मरवा दिया ताकि लोगों को इस बात का पता चल जाए कि तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, किम तुम्हें ढूंढ कर मार डालेगा और कोई भी तुम्हें इससे नहीं बचाएगा। और इस वजह से इसकी सीट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और सबसे मेन बात, किम ये सब काम खुद नहीं करता बल्कि ये सब काम इसकी सिस्टर करती है जिसका नाम किम यू चोंग है। और खुद किम सिर्फ भलाई का ही काम करता है, जिस वजह से लोगों को ये लगता है कि ये हमें आजाद करवाएगा, मगर असल में किम के ऑर्डर्स पर ही इसकी बहन ये सारे काम सरअंजाम दे रही है। और इस वजह से साउथ कोरिया जो कि इसका बहुत ही बड़ा दुश्मन माना जाता है, इसने भी इस बात का ऐलान कर दिया कि नॉर्थ कोरिया से आने वाला हर फर्द हमारा शहरी है। और इसलिए किम ने इस बॉर्डर पर 10 लाख से ज्यादा आर्मी को तैनात किया हुआ है। और फिर इस मुल्क का सबसे बड़ा राज, इस मुल्क में ड्रग्स और मंशियात आपको टॉफीज की तरह मिलेंगी और शराब आपको कोक की तरह, क्योंकि वहाँ पर लोग इस ट्रोमा से निकलने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। और फिर इस मुल्क के द ग्रेटेस्ट सीन सिर्फ यही है कि यहाँ पर कोई साउथ कोरियन म्यूजिक सुन ले या कोई दीवार पर लगी किम जोंग उन या किम जोंग इल की तस्वीर की बेहुरमती कर दे। यहाँ पर सिर्फ इस मुल्क की 2 सजाएं हैं, या तो मौत या उम्र कैद। हाल ही में एक क्राउड से भरे स्टेडियम में एक व्हील चेयर पर बैठे लड़के को गोलियां मारकर मार दिया गया, और इसका गुनाह यह था कि इसने गलती से साउथ कोरियन म्यूजिक सुन लिया। और यहाँ पर अगर कोई एक बार कैद हो जाए तो उसकी जबरदस्ती शादी करवाई जाती है ताकि प्रिजनर्स की तादाद कम ना हो जाए। और इस मुल्क से ऐसी बहुत कम न्यूज बाहर आती हैं जिन वजह से इस मुल्क के अंदर के एटमॉस्फेयर का पता चलाया जा सके। दोस्तों इस मुल्क में जाने वाले टूरिस्ट से एट द एयरपोर्ट सब कुछ ले लिया जाता है, इनको लॉज की भरी एक कॉपी दे दी जाती है और फिर इनके पीछे एजेंट को लगाया जाता है ताकि इन पर नजर रखी जा सके। और अगर कोई ऐसी वैसी सिचुएशन आए तो उस टूरिस्ट को ही मार दिया जाता है। एट दी एंड सबसे मेन बात, दोस्तों इस मुल्क की इकोनॉमी इतनी बुरी है तो आखिर ये मुल्क कंकाल क्यों नहीं होता, आखिर इसकी जीडीपी गिरती क्यों नहीं है। जहाँ पर दूसरे कंट्रीज की हुकूमत ड्रग्स के खिलाफ एक्शन लेती है, वहीं पर ये हुकूमत अपने ही लोगों को ड्रग्स बेचती है। और तो और फिर उम्र कैद की वजह से हुकूमत का सारा लेबर वर्क डंडे के जोर पर प्रिजनर्स से करवाया जाता है। और फिर एट दी एंड इन्हें 200 ग्राम खाना खाने को दिया जाता है, जिस वजह से प्रिजनर्स मट्टी खाने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों आखिर फिर इस सब जुल्म के बाद वो लोग ये सब सहने के आदी कैसे हो जाते हैं? तो दोस्तों इसके पीछे है इनका एजुकेशन सिस्टम। इन लोगों के ब्रेन को इस तरह वॉश किया जाता है कि ये एक पॉलिटिशियन ही आपका गॉड है, आपको सिर्फ इनका कहा मानना है और लाइफ में जो भी जुल्म आप पर हो रहा है इसका सिला आपको आपकी अगली जिंदगी में बहुत ही अच्छा मिलेगा। और इसी तरह वो लोग ये सब सहने के आदी हो जाते हैं और ये सब इनका मामूल बन जाता है। इस बारे में आपको मैं एक केस बताता हूँ कि इन लोगों का माइंडसेट इस हद तक वॉश किया जा चुका है। एक घर में लगने वाली आग की वजह से उस घर की औरत ने अपने बच्चों को तो बचा लिया, मगर दीवार पर लगी किम की तस्वीर को उतारना भूल गई, जिस वजह से पड़ोसी ने अपनी जान पर खेलकर उस तस्वीर को उतारा। और इस वजह
से उस औरत को पूरे मुल्क में ट्रोल किया गया और उसे सजा देने का कहा गया, और दूसरी तरफ उस पड़ोसी को अप्रिशिएट किया गया। दोस्तों, इस मुल्क में सबसे बड़े जुर्म में से एक जुर्म यही भी है कि आप किसी रिलीजन को मानते हो या कोई रिलीजियस बुक आपके पास हो तो आपको सजाए मौत या उम्र कैद भी हो सकती है। एट द एंड इस मुल्क में एक ऐसी पॉजिटिव बात भी पाई जाती है जो कि इस्लामिक कंट्रीज अपने अंदर अडॉप्ट नहीं कर सके, और वो है लॉज को इक्वल अप्लाई करना। कानून की नजर में सब बराबर हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब, हर किसी पर कानून एक ही तरह का लागू किया जाएगा। और इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। हाल ही में नॉर्थ कोरिया में एक फ्लड आया जिस वजह से 4000 लोगों की डेथ हुई, और किम ने इस एरिया के सभी पॉलिटिशियंस के लिए सजाए मौत का ऐलान कर दिया और कहा कि वो एक पॉलिटिशियन होने के बावजूद हुकूमती असासाजात को संभाल ही नहीं पाए। एट द एंड एक फनी बात, इस मुल्क में सबसे अच्छा और हैंडसम हेयर स्टाइल किम जोंग उन का है, तो क्या आप भी करवाना चाहोगे? सो लाइक एंड सब्सक्राइब।